हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हमें आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट पेपर कोड 101 शिक्षा के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विवेकानंद ने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जहाँ भी सर्वांगी आए, सर्वांगी विकास की बात की जाए तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी का ही कथन होगा, वो टिक कीजिएगा महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो डुई का है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? तो जे मोहंते का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए कोटेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो भी अभी नए स्टूडेंट होंगे, जो भी फ्रेशर हैं, जो अभी न्यूली एडमिशन जिनका बीएड में हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जब आप बुक देखेंगे या फिर यूपीएच वगैरह कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कोटेशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कोटेशन याद करने होंगे। तो आप उसको कैसे याद करेंगे? बहुत सारे बड़े भी कोटेशन है और छोटे भी हैं। तो छोटे तो हालांकि याद हो भी जाते हैं, लेकिन बड़े कोटेशन को याद करना थोड़ा सा टफ लगता है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि कोई भी कोटेशन, मान लीजिए कि ये कोटेशन है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, इसमें से आप कोई ऐसा वर्ड ले लीजिए जो बाकी की कोटेशन में मिलता जुलता ना हो और फिर आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ अगर बात करें केवल पुस्तकीय ज्ञान, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान के बारे में विवेकानंद ने कहा है, बस इससे रिलेट कर लीजिए। बाकी आपको और किसी भी कोटेशन में नहीं देखने को मिलेगा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान के बारे में कोई और शास्त्री कहे हैं, कोई और विद्वान कहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोटेशन को याद कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी न्यू है तो आपको और चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तो आप भी मेरे जैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने जूनियर को, अपने भाई बहनों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्या ये सही है? बिल्कुल। शिक्षा क्या होता है? व्यापक होता है, जीवन प्रयत्न चलता है, आजीवन चलता है। ठीक है, आप जो भी सीखते हैं, किसी से भी सीखें, अपने छोटे भाई से सीखें, बहन से सीखें, गलतियों से सीखें, टीचर से सीखें, विद्यालय में सीखें या फिर कहीं सीखते हैं, वो सब कुछ शिक्षा है। ठीक है, वो जीवन प्रयत्न चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए उसके बाद से है कि शिक्षा और अनुदेशन एक दूसरे के पर्याय हैं, तो ये बात असत्य है। उसके बाद से है कि शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है, तो ये असत्य है। शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर है। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा यानी कि एजुकेशन, जो हम सीखते हैं। प्रशिक्षण का मतलब जो ट्रेनिंग हम देते हैं। ठीक है, अब हमको जैसे सपोज कि आपको कोई जॉब करना हो या फिर उसके लिए आप क्या, अब उसके लिए ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या है? अंतर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतर नहीं है, तो ये बात असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा विशुद्ध विज्ञान है, कला नहीं, तो ये असत्य है। क्योंकि आपको पता है, आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि शिक्षा ज्ञान विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है,
और उसके बाद से है कि सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मध्य मार्ग है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शिक्षा और सीखना दो भिन्न संप्रत्यय है, सत्य है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, सत्य है। निरंतर चलती है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षा का प्रत्यय व्यापक है और प्रशिक्षण एक क्या है, संकीर्ण है। ठीक है, क्या है, संकीर्ण है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है। तो ये किसने कहा है, सॉरी, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। शिक्षा का चरित्र विकास के उद्देश्य के कौन कौन लोग समर्थक हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हर्बर्ट है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानार्जन का अर्थ है ज्ञानार्जन, तो ज्ञानार्जन का अर्थ होता है बौद्धिक प्रशिक्षण, ज्ञानार्जन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना ही क्या होता है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य है। उसके बाद से सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो सामाजिक उद्देश्य का अर्थ होता है सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान शक्ति है कि दार्शनिक ने कहा था। मतलब कि किस दार्शनिक ने ये कहा है कि ज्ञान ही क्या है, शक्ति है। तो सुकरात ने कहा था। उसके बाद से है कि ज्ञान पवित्रता है, यह किस दार्शनिक ने कहा है। तो ज्ञान पवित्रता है, यह अरस्तु ने कहा है। तो एक चीज़ है कि आप कैसे याद करेंगे, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान पवित्रता है। अब भाई सुकरात बोले या अरस्तु बोले, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे कि ज्ञान शक्ति है तो मतलब यहाँ भी स से स्टार्ट है, शक्ति है। शक्ति और सुकरात दोनों का पहला वर्ड क्या है, स यानी कि सेम है, शक्ति और सुकरात। और यहाँ पे पवित्रता से आप यहाँ पे अरस्तु को याद कर लीजिए, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है। तो रेमांड ने कहा है कि निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए किस सन में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। ठीक है। तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, कब, 1948 में। उसके बाद से देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है तो प्रजातांत्रिक नागरिकता के विकास। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र का आधुनिकीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का कार्य है, तो आप बताइए शिक्षा का कार्य क्या होना चाहिए। तो मानव जीवन में होता है शिक्षा का कार्य, राष्ट्रीय जीवन में भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी होता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, यह किसने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है। अब जहाँ भी प्रगतिशील विकास आए वहाँ पे आप पेस्टोलॉजी को पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट पता है ना, तो वो करना है पेस्ट, ये ब्रश वाली बात मैंने नहीं की है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जीवन के लिए संघर्ष, यह नारा बुलंद किया किसने, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 था आई थिंक, ये आपने देखा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अगर बस इतना ही आए तो आप टिक करेंगे विवेकानंद को। अब इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो देख लीजिए कि हमें उस दिशा की आवश्यकता है, उस शिक्षा की आवश्यकता है कि जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। तो ये विवेकानंद ने कहा है। यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है, यह कथन गांधी जी ने कहा है। अभी गांधी जी का एक और स्टेटमेंट था, सर्वांगीण विकास।
तो जहाँ भी सर्वांगीण विकास की बात करें तो वहाँ गांधी जी होंगे, और नैतिक शिक्षा प्रदान करना ये भी गांधी जी। तो ऐसे आप कोटेशन को रिलेट करके चलेंगे तो आपका कोटेशन भूलने वाला नहीं है और आप आराम से एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये किसने कहा था? विल्मांट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना मनुष्य, उसमें जो भी शक्तियाँ हैं शिक्षा को उन्हें पोषित एवं प्रदर्शित करना चाहिए। ये किसने कहा है? एमर्सन का कथन है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो भी डाउट रह गए हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।